दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो 3 दोस्त की है। तीनों दोस्तों भूतों को नहीं मानते थे। स्कूल से लौटते समय क्या हुआ जो फिर कभी एक साथ नहीं जाने लगे, चलिए सुनते हैं। DAV पलाउंजिया में क्लास खत्म होते होते शाम ढल चुकी थी। पंकज, इमरान और अब्दुल रोज की तरह अपनी अपनी साइकिल निकालकर घर की तरफ निकल पड़े। सर्दियों का महीना था और उस दिन शाम कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी। स्कूल के पीछे वाला वो लंबा सुनसान रास्ता शाम को डरावना लगता था, लेकिन तीनों हमेशा हंसते बोलते निकल जाते थे। उस दिन भी इमरान बोला, जल्दी चलो वरना अंधेरा गहराएगा। लेकिन जैसे ही वे जंगल वाले मोड़ पर पहुंचे, अंधेरा इतनी बढ़ गई कि सामने 10 कदम भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंकज ने बेचैनी से ब्रेक दबाया। भाई, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस स्कूल की तरफ से ही चलते हैं। इमरान हंस पड़ा, डरपोक मत बन, इस रास्ते से रोज जाते हैं हम, अंधेरे में कुछ नहीं होता। अब्दुल ने भी इमरान का साथ दिया। आखिरकार तीनों उसी अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, कच्ची मिट्टी, गीला पत्ता और कुछ ऐसा जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे उस पुरानी टूटी पुलिया के करीब पहुंचे, तीनों की साइकिलों की घंटी अपने आप बज। तीनों रुक गए। अब्दुल डरकर बोला, ये अपने आप कैसे बज रही है? इमरान ने साइकिल उठाकर देखा, कोई तार फंसा नहीं था, कोई चीज लगी नहीं थी, फिर भी घंटी लगातार बजती जा रही थी। उसी समय अंधेरे के बीच से एक लंबा सा आदमी उभरता दिखाई दिया। तीनों की सांसें रुक गईं। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन उसके पैरों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। सबसे डरावनी बात, उसका सिर नहीं था, उसके धड़ से काला धुआं उठ रहा था, मानो कोई अंदर से जल चुका हो। पंकज, ये क्या है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ अंधेरा, ठंड और उस बिना सिर वाले प्राणी की धीमी धीमी कदमें। तीनों ने साइकिल घुमाने की कोशिश की, लेकिन साइकिल जैसे जड़ हो चुकी थी, न आगे बढ़ रही थी न पीछे। वो प्राणी उनके बिल्कुल करीब आ गया। उसने एक लंबा सा हाथ उठाया और DAV पलाउंजिया की तरफ इशारा किया, और अचानक उसका पूरा शरीर ऐसे बिखर गया जैसे सूखी पत्ती को मसल दिया गया हो। लेकिन गिरने की आवाज तक नहीं हुई। जहां उसका शरीर गिरा था, उसी जगह की मिट्टी खुद ब खुद फटने लगी और उभर आया एक वाक्य, जैसे किसी ने अंदर से खरोच कर लिखा हो, तुम तीनों ने मेरी जगह से होकर आने की गलती की है। आज रात तुम में से एक वापस नहीं पहुंचेगा। तीनों के दिल धड़कने लगे। अब्दुल चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन साइकिल फिर भी नहीं चल रही थी। धुंध और गहरी हो गई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी पुलिया के नीचे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, धीमी, फिर तेज, जैसे कोई गहरे गड्ढे में फंसा हो। इमरान ने कांपते हुए झुककर नीचे देखा। नीचे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अचानक वो रोने की आवाज हंसी में बदल गई, ऐसी हंसी जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी जम जाए। तीनों ने एक साथ साइकिल पर जोर लगाया और किसी तरह तेजी से निकल पड़े। धुंध में रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। पेड़ों की टहनियां हवा में तेजी से हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनमें से झांक रहा हो। कुछ दूरी जाने के बाद इमरान ने देखा, अब्दुल साइकिल चलाते चलाते गायब हो गया था। सिर्फ 2 साइकिलें आगे बढ़ रही थी। इमरान चिल्लाया, अब्दुल कहाँ गया? पंकज मिला। अब्दुल कुछ दूरी पीछे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंध में धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्होंने आवाज दी, अब्दुल इधर आ। अब्दुल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में काला धुआं भरा था और उसके होंठों पर किसी और की आवाज थी, मैंने कहा था, तीनों में से एक वापस नहीं जाएगा। अब्दुल ने जैसे ही पैर बढ़ाया, उसके पीछे धुंध में वो बिना सिर वाला आदमी उभर आया। लेकिन इस बार वह बिल्कुल शांत नहीं था। उसकी चाल तेज थी, सीधी इमरान और पंकज की ओर। दोनों चीखते हुए साइकिल को पूरी ताकत से चलाने लगे। धुंध के बीच से सड़क का किनारा मुश्किल से दिख रहा था। साइकिल फिसल रही थी, टायर घिस रहे थे, लेकिन दोनों रुके नहीं। काफी देर बाद अंधेरे एकदम खत्म हो गई। सामने शहर की लाइटें दिखने लगीं। दोनों रुके, थके हुए, कांपते हुए। लेकिन तीसरी साइकिल अब तक नहीं आई थी। आज भी लोग कहते हैं, जब भी उस जंगल में अंधेरा छाती है, 3 साइकिलों की घंटी एक साथ बजती सुनाई देती है, लेकिन दिखाई सिर्फ 2 देती है। तो सिर्फ 2 ही क्यों दिखाई देती है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।